राजन, इस जीवन की कामनाओं का कोई भरोसा नहीं है। जब तक यह शरीर है तब तक कामनाएं हैं शरीर में। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। एक कामनाएं आती है, एक कामना हमारी पूर्ण होती है और वो कामना पूर्ण होने के उपरांत और व्यक्ति के जीवन में दूसरी कामना जन्म ले लेती है, क्योंकि यही तो जीवन है। अगर जिसके जीवन से कामनाओं का समापन हो गया तो फिर राजन उसका जीवन ही समाप्त हो गया। एक कहती और जी ले, एक कहती और पी ले, एक कहती झूठ है सब पाप पुण्यों की कथाएं, कामनाएं क्या बताई, एक आई एक जाए। राजन, तुमने अपनी जीवन की अभिलाषा बताई कि मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है, तो राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार फल अनगामी महीप मनी मन अभिलाष तुम्हारा। तुम कह रहे हो कि मेरे जीवन की कामना है। अरे तुम्हारे जीवन में कामना के जन्म लेने से पहले ही फल प्राप्त हो जाता है, फल उत्पन्न हो जाता है। कामना तो तुम्हारे जीवन में बाद में आती है। उस कामना के फल स्वरूप वह लाभ स्वतः ही पहले प्राप्त हो जाता है। ऐसा तुम्हारा प्रभाव है। फिर आप कह रहे हैं कि मैं इस अयोध्या का युवराज राम को बनाना चाहता हूं। राम को युवराज बना करके अपने पूर्वजों की भांति मैं वन प्रस्थान करना चाहता हूं, तपोवन जाना चाहता हूं। विचार करो राजन, मैं भी थोड़ा चिंतन करना चाहता हूं। तुम्हारे पूर्वजों में ऐसा कौन सा पूर्वज था जो अपने पुत्र को युवराज बनाकर के वन प्रस्थान किया हो? क्या जरूरी है वन प्रस्थान करना? ना ही तुम्हारे कोई भी पूर्वज वन प्रस्थान किया है। अपने पुत्र को युवराज बनाकर के कोई भी राजा रघुवंशियों में वन प्रस्थान नहीं किया है और ना ही करेगा। अब फिर वन प्रस्थान क्यों करना चाहते हो? किसके लिए करना चाहते हो? भगवान नारायण का भजन करने के लिए? सुन नृपजास विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरई न जाई। अरे जिसके विमुख हो जाने से, जिसके भजन न करने से, जिसके दूर हो जाने से जीव की जलन को दूर नहीं किया जा सकता है, और वही भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी और राम पुरीत प्रेम अनुगामी। वही प्रभु श्री राम जी आपके प्रेम की वशीभूत होकर के आपके पुत्र रूप में आपके गृह में आए हैं। आपको वन प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वन प्रस्थान का मतलब है कि एकांत की रहना, परमात्मा का भजन करना। अगर परमात्मा का भजन करना है तो आवश्यकता नहीं है कि आप वन की ओर जाएं। आप महलों में रह करके, एकांत कक्ष में रह करके परमात्मा का भजन कर सकते हैं। वन प्रस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। रही राम को राजा बनाने की, तो फिर राजन अबेग अविलंब न करहु नृप, साजिउ सबहि समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। वह दिन उसी समय शुभ हो जाएगा जिस समय पर श्री राम जी को इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। उस समय में कोई भी शुभ समय की आवश्यकता नहीं है। हमारा विचार है कि अयोध्या का युवराज राम को बनाया जाए। धन्य है गुरुदेव, मेरा कोटि कोटि प्रणाम अभिनंदन स्वीकार करें। अवश्य मैं आपकी आज्ञा का सहसा पालन करूंगा। समय आते ही आपके दर्शन पुनः करूंगा। जय हुआ। अखंड कल्याण हो राजन तुम्हारा। महाराज दशरथ जी गुरु जी से आज्ञा लेकर के अपने पुनः महल की ओर प्रस्थान करते हैं। मुदिते महीपति मंदिर आए, मंदिर आए
मंदिर आए मुझे महीपति। मुझे महीपति मंदिर आए, मंदिर आए, मंदिर आए मुझे महीपति, मुझे महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए मुझे महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए मुझे महीपति। राजमंत्री महाराज, सेवकों एवं हमारे प्रिय मंत्री सुमंत्र जी, हमारे विचार में था कि राम को राजा बना दे। गुरु जी से अनुमति मांगी, गुरु जी ने आदेश कर दिया, वेग विलंब न करिय नृप साजी सबुहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई युवराज। लेकिन हमारे हृदय की पूर्ति नहीं हुई। विचार करिए कि सच्चे राजा की निशानी यही होती है। गुरुजी ने आज्ञा तो दे दी कि राम को राजा बना दिया जाए, लेकिन क्या मेरी प्रजा राम को राजा के रूप में स्वीकार करेगी? अरे मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं राम का राजा अभिषेक अभी कर दूं, लेकिन जिसे मैं अपने प्राणों के समान मानता हूं, ये मेरी प्रजा चाहती है कि राम अयोध्या के राजा हो। इसीलिए मैंने सोचा, जो पांचे मत लागे नीका। यदि ये 5 पंचों को मच अच्छा लग रहा है तो राम का तिलक किया जाएगा। जो पांचे मत लागे नीका, करहु हरस ही राम। फिर प्रसन्न होकर के राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसलिए मेरी प्रजा से पूछो, क्या ये राम को अपना राजा स्वीकार करते हैं? यदि करते हैं तो प्रेम से राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। अयोध्या के समस्त प्रजावासियों, महाराज ने एक संकल्प लिया है कि इस अयोध्या का युवराज पद श्री राम के हाथों में दे दिया जाए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग सहमत हैं या नहीं। अगर आप लोग सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बस इतने ही लोग सहमत हैं। आप नहीं चाहते हैं कि राम राज्य हो। अगर चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सभी लोग हाथ उठा करके बताएं, क्या राम जी को राजा बनाया जाए? बजाइए जोरदार तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। महाराज, समस्त प्रजावासियों का यही मत है कि अयोध्या का युवराज पद प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाए। धन्य है मंत्रीवर। व्यास जी, कभी कभी व्यक्ति को अपने लिए भी करना चाहिए। सबके लिए करते करते तो जीवन व्यतीत हो जाता है। आज मैं अपने लिए कर रहा हूं। एक काम करो। कौन सा महाराज? गुरु जी के पास चले जाओ। राज्याभिषेक की जो व्यवस्थाएं हैं तत्काल समझ के उनकी पूर्ति करो। दूसरी ओर से एक पिता का निवेदन कहे। कौन सा? ये हमारी माताएं बहनी बैठी हैं और इधर हमारे पिता और भाई लोग बैठे हैं। विचार करिए, यदि हमारा पुत्र हमारे सामने कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता को यही लगता है कि बेटा भी हमारा बहुत छोटा है। राजा दशरथ जानता है कि अल्पकाल विद्या सब आई, राम सभी विद्याओं में निपुण है। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। लेकिन है तो हमारा बेटा,
इसीलिए जिम्मेदारी बड़ी है, राजा बनना है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। जब काम बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। काम बड़ा मेहनत छोटी तो सफलता नहीं मिलेगी, और यदि काम छोटा मेहनत ज्यादा तो उसका पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, उसकी मेहनताना नहीं मिलेगी। इसीलिए चाहता हूं कि राम जी के गृह में जाकर के गुरुजी राजा बनने के सभी नियम समझाएं, राजनीति का उपदेश करें, जिससे हमारा राम इस अयोध्या का कुशल शासक बन सके। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन। जो आज्ञा महाराज। महाराज दशरथ अपने मंत्री को पुनः गुरुदेव भगवान के पास भेजते हैं कि जाएं और जाकर के पूछें कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक में क्या क्या लगना है। कहें भूप मुनिराज करे जोई जोई आयसु हो। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार है। तुम्हारा कल्याण हो। कहो, गुरु सदन आने का हेतु क्या है ये? हे गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो वस्तुएं लगती हैं आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाए। हे सुमंत्र, तुम कोई साधारण सुमंत्र नहीं हो, साधारण मंत्र नहीं हो। आप एक राजा के मंत्री नहीं है। आपके जीवन काल में ना जाने कितने राजाओं का राज अभिषेक आपके वर्तमान स्थिति पर हुआ है। आपको तो सब कुछ ज्ञात है कि राजा बनने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। भाई, राज तिलक में क्या चाहिए? अगर किसी का साधारण तिलक किया जाए तो किसकी आवश्यकता होगी? कुमकुम की, सिंदूर की, चंदन की, हल्दी की। लेकिन जब राजा का राज अभिषेक हो तो राजा के अभिषेक में विशेषता क्या है? राजा के राज अभिषेक में किससे राज अभिषेक किया जाना चाहिए? क्या कुमकुम से? नहीं, राजा के राज अभिषेक में तो केवल जल की आवश्यकता है, और वो भी साधारण जल नहीं। आनव सकल सुतीर्थ पानी, समस्त तीर्थों का जल एकत्रित किया जाए। वैसे हमारी अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन राजा बनने में जिस विशेष सामग्री की आवश्यकता है वो समस्त तीर्थों का जल है। इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, आपके द्वारा समस्त तीर्थों का जल को एकत्रित करवाया जाए और इस अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया जाए। हर चौराहे में खेलों के वृक्षों को आरोपित किया जाए। और क्या कहा है राजन ने? महाराज ने एक निवेदन भेजा है, कहा है कि आप राम के कनक भवन की ओर चले जाएं। राजा बनने के जो नियम और संयम है आप राम को बतला दें। वैसे राजा राम तो सब कुछ जानता है, लेकिन राजन का आदेश है कि हमें राम को शिक्षा देनी चाहिए, तो अवश्य ही हम राम के कनक भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। जाओ, राम को हमारे आने की सूचना प्रदान करो। हम इसी समय राम के कनक भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा। तब नर है वशिष्ठ बुलाए, तब नर है वशिष्ठ बुलाए। प्रभु श्री राम जी, आपके कुल गुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। सेवक के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है। पूज्य गुरुदेव जी हमारे भवन में आ रहे हैं। आज हमारा अहोभाग्य है। पूज्य गुरुदेव जी हमारे भवन में आ रहे हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करेंगे। गुरु आगमन सुनति रघुनाथ, द्वार आई पदिनायो माता। सादर अर्घ दे घर आने,
सोरे भांति पूज जन माने, गहे चरण सिए सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। सेवक के घर में यदि स्वामी का आगमन हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि अब सब मंगल ही मंगल होने वाला है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल एवं अमंगलों का नाश करने वाला है। मंगल मूल अमंगल दमनु। आज मैं आपका वंदन किस प्रकार करूं भगवान? प्रभु जी के चरणों में वंदन करूं